एमआईएम पार्टी के हर चौखट पर चक्कर लगाने का काम कर रहे थे। उस वक्त एमआईएम पार्टी फिरका परस्त नहीं थी, बी टीम नहीं थी, आज उनको बी टीम लगने लगा। अरे इंसान का सांप कैसे दे सकता है जिस इंसान को ना बोलने की सलाहियत, ना बोलने की तमीज। आपके 4 विधायक एमआईएम छोड़ के राजद में गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एमआईएम के नाम पे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अख्तरुल ईमान की मेहनत की बुनियाद पे उन लोगों ने आज विधानसभा पहुंचने का काम किया। उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था। खैर, जनता मालिक होता है राजनीति में, सियासत में अवाम मालिक होता है। आने वाले कल जनता उनका हिसाब किताब चुकता कर देगा इंशाल्लाह। आरजेडी में आपके विधायक हैं भी आरजेडी के, तो ये बताइए सर, लोगों का कहना है कि उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग बड़ी पार्टी में गए हैं, अब हम लोग काम करेंगे, तो इस हिसाब से ठाकुरगंज में कैसा विकास है सर? देखिए, विकास क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए, इंतज़ार करते हैं, फिर इसका आने वाला कल विधानसभा चुनाव में 2025 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें जनता उनका हिसाब किताब चुकता कर देगी। सर, ठाकुरगंज में ना आज तक, किशनगंज में भी यहाँ एमआईएम जीत चुकी है और कोचारन में भी जीती है, बहादुर में जीती है, लेकिन ठाकुरगंज एक ऐसा सीट है जहाँ पे अभी तक कोई भी एमआईएम के कैंडिडेट नहीं जीते। ऐसे में सर, अभी ये लोग 4 विधायक चले गए हैं, तो एमआईएम वहाँ पे मजबूत है या फिर कमज़ोर हो चुका है? एमआईएम पहले से ज़्यादा अभी मजबूत हुई है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे जनाब रियासत सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत और एमआईएम की पूरी जाबाज सिपाहियों ने जो मेहनत किया है, आज भी अवाम के बीच में एमआईएम का वही जज्बा, एमआईएम के प्रति वही मोहब्बत है। और आने वाला कल बेहतर सीमांचल में रिजल्ट लेने का काम करेंगे। हम लोग 4 गए हैं, 24 लाने का काम करेंगे और पार्टी हमारा यहाँ और भी मजबूत हो रही है जी, बेहतर होगा आने वाला कल। सर, आपको टिकट नहीं दिया गया था, आखिर क्यों सर? क्या उन लोगों का आरोप है, जो लोग विधायक गए हैं, बाकी विधायक आप लोगों के, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों से मोटी रकम ऐंठी गई थी, यहाँ तक बोला गया कि जिसका झोला ज़्यादा वजनदार था उसी को टिकट दिया गया था। क्या आपसे भी टिकट के लिए पैसा मांगा गया था? देखिए, हम लोग पार्टी के एक अदना सा सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी के हम लोग भी अपना, मैं भी अपना कैंडिडेट का मतलब अप्लाई किया था टिकट के लिए जी। पार्टी को जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया जी। मुझे टिकट नहीं दिया। मैं पार्टी में उस वक्त भी था, कल भी था, आज हूँ और कल भी हूँ। पार्टी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सोच के साथ, उनकी मिशन और विज़न के साथ और जनाब अख्तरुल ईमान के साहब के साथ मजबूती से कल भी खड़ा था, आज हूँ और आने वाले कल भी खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सर, सवाल ये है कि उन लोगों का कहना है अभी कि क्या अब ओवैसी स्कूल या हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगी, क्योंकि 4 विधायक उसके चले गए हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है कि ओवैसी एक्सेलेंस ऑफ स्कूल सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है जी, बनेगी इंशाल्लाह। किसी के जाने आने से कुछ नहीं होता है, सियासत में ये लगा रहता है। जो गए हैं उनको आने वाले कल खुद उनको पछतावा होगा कि हमने किन के नाम पे यहाँ की जनता की जो मोहब्बत, उनके प्यार को उनको जो ठगने का काम किया है, आने वाले कल जनता इनका हिसाब पूरा कर लेगा। ये जो बागी विधायक हैं, पार्टी छोड़ने के बाद बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसमें से एक आरोप ये है कि लोगों का कहना है कि पार्टी अराजकता फैला रही थी, कहीं ना कहीं बी टीम की काम कर रही थी बीजेपी की। तो ऐसे में आपका क्या कहना है सर? वो लोग आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोग अराजकता फैलाने वाला पार्टी से वास्ता रखते हैं। तो 1 साल पहले उनको नहीं मालूम था, जब पार्टी के लिए एमआईएम पार्टी के हर चौखट पर चक्कर लगाने का काम कर रहे थे। उस वक्त एमआईएम पार्टी फिरका परस्त नहीं थी, बी टीम नहीं थी, आज उनको बी टीम लगने लगा। जिसके नाम पे, एमआईएम के नाम पे, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर जीत कर आज वो विधानसभा गए हैं। आज उनको इस तरह की बातें करना उनके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि उनका इससे पिछला बैकग्राउंड उनको बेहतर मालूम है। उनको बेहतर मालूम है कि हमारी क्या मजबूती थी, मैं कहाँ था। आज एमआईएम के नाम पे आपने एमएल बनने का काम किया और जाकर के इस तरह की तोहमत लगाना, ये सरासर मेरे हिसाब से गलत है। सर, आखिरी सवाल और आप पर आरोप ये है कि जो आपके एमआईएम के पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाया। वही सवाल के पर आते हैं कि आप पर आरोप लगाया गया है कि आपको जब टिकट नहीं मिला, आप पार्टी से नाराज़ थे, और जब इन्होंने आपको बोला कि चलिए मेरे लिए फील्ड कीजिए, तो उनके पास आपने 10 लाख का डिमांड किया था। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए,
ये सरासर बेबुनियाद उनका जो इल्ज़ाम है मुझ पर। बताइए वो एक इंसान ज्वारी, जो इंसान ज्वारी है जी, वो क्या क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ। एक ज्वारी इंसान के लिए मुझ जैसा बंदा जो इस इलाका में तालीम के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुका है, तालीम की फ़रोग के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से कई इदारों को चलाने का काम कर रहा हूँ, वो इंसान एक ज्वारी इंसान का साथ कैसे दे सकता है? जिस इंसान को ना बोलने की सलाहियत, ना बोलने की तमीज़, उस इंसान अगर मैं उनको साथ दे भी देता, वो जीत भी जाता, क्या वो हमारे हक हकूक़ की लड़ाई विधानसभा में लड़ सकता था? क्या ठाकुरगंज के मसलों मसाइल को लेकर के विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता था? ऐसे बदतमीज, ऐसे नालायक इंसान को मैं कैसे सपोर्ट करता? और वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है जब मैंने उनका साथ नहीं दिया, और उस वक्त मेरी तबीयत भी ख़राब थी। आप लोगों को, सोशल मीडिया के साथी लोगों को मालूम है कि इलेक्शन का टिकट के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा नासाज हो गया था, मैं आराम कर रहा था, और उन्होंने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि असद इकबाल अपने बाप का ज़मीन बेच सकता है लेकिन अपना ज़मीर का सौदा कभी नहीं कर सकता है। और वो जो इंसान हम पर इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल ही बुनियाद है। सर आप जिसको नालायक बोल रहे हैं और जुआरी बोल रहे हैं सर, उसी को आपके सदर ने टिकट दिया था, कौमी सदर आपको वो टिकट दिया था, और आप बोल रहे हैं अपने आप को एमआईएम का सिपाही बोल रहे हैं, तो ऐसे में आपको तो उनका सपोर्ट करना था सर। नहीं, आपको क्या, आपने उसका ताश खेलने वाला वीडियो आपने नहीं देखा था? जी देखा था। क्या पूरा सोशल मीडिया के साथ या पूरी यहाँ की सीमांचल के पूरी आवाम ने उस वीडियो को देखने का काम नहीं किया? जब सारे लोग जानते हैं कि वो आदमी ज्वारी है, उस ज्वारी इंसान को मैं जानने के बावजूद भी मैं अपना समर्थन कैसे दे सकता था? मैं उनके लिए कैसे वोट मांग सकता था? मैंने नहीं किया। उनको टिकट जो दिया था उसमें कुछ मसलियत थी, कुछ और भी चीज़ें था जिसकी वजह से उनको टिकट मिला। चीज़ें ये कि जनाब हमारे जो बहुत ही मशहूर आलिम दीन जनाब मौलाना गयासुद्दीन साहब, उनके वो भतीजा हैं, और वो मौलाना गयासुद्दीन साहब वो हमारे ज़िला के जमीयत के ज़िला सदर हैं। उनके नाम पे पार्टी सोचा कि हम जमीयत के नाम पे एक कैंडिडेट को टिकट दें ताकि हमारी यहाँ और भी मजबूती मिलेगी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। पब्लिक ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। सर क्या लगता है आने वाला वक्त में अगर आपको फिर से टिकट नहीं मिली तो क्या फिर आप एमआईएम छोड़ देंगे? देखिए, अब तो आने वाला कल देखा जाएगा, और पार्टी बार बार इस तरह की गलतियाँ भी नहीं करेगी। पार्टी इस तरह की जो उनके मजबूत सिपाही हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो पार्टी के आइडियोलॉजी को सीमांचल के हर कोनों में ले आकर, चाहे वो ज़मीन पे हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जो अपनी आवाज़ को जनता तक, अवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं, सीमांचल की बदहाली, यहाँ की बेबसी, लाचारी के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को पार्टी ऐसी बात नहीं है कि आने वाला कल इस तरह से इग्नोर करेगी। मुझे उम्मीद है अपना रियासत से सदर जनाब अख्तर ईमान साहब पर, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर, कि अगली बार उन्होंने अच्छे और टैलेंटेड कैंडिडेट को टिकट देने का काम करेगी। और इंशाल्लाह पार्टी के साथ है। पार्टी, जब मैं जनाब अख्तर ईमान साहब के साथ 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, जब वो लोकसभा इलेक्शन क्विट कर गया था, जब उस वक्त पार्टी भी एमआईएम पार्टी नहीं आई थी, उस वक्त से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी के बुरे वक्त में भी था, पार्टी के अच्छे वक्त में भी था। आज पार्टी 4 लोग छोड़ के चले गए हैं, आज पार्टी को फिर दोबारा हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आज भी पार्टी के साथ हूं, क्योंकि सीमांचल में हम लोग एक अलग राजनीति का जो ख्वाब देखे हैं, जो बहुत हद तक यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने अपने प्यार देकर, अपने वोट देकर वो ख्वाब को पूरा कर रहा था, जो आज आज़ादी से लेकर आज तक सीमांचल की बारे में बिहार विधानसभा में इस तरह से आवाज़ नहीं उठता था। लेकिन इस बार हमारे जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत में इन चारों एमएलए को लेकर के जिस तरह से सीमांचल के हक़ों को लड़ने का काम कर रहा था, इन लोगों ने वो आवाज़ को दबाने का काम किया और सीमांचल के लोगों के आने वाले मुस्तकबिल के साथ खेलने का काम किया है। फिर यहाँ की जनता इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी के साथ है, एमआईएम पार्टी के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अख्तर ईमान साहब के साथ है। फिर इंशाल्लाह आने वाला कल एमआईएम पार्टी यहाँ मजबूत होगी। जो सीमांचल की हक हुकूक, जो सीमांचल के लिए हम लोग अलग राजनीति का ख्वाब देखे हैं, एक अलग सियासत के बाप का आगाज़ करना चाहते हैं, वो ज़रूर शुरुआत होगा। फिर हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह से सीमांचल की बदहाली को लेकर बिहार विधानसभा में लड़ने का हम लोग काम करेंगे।